हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। जो बिपिन चौधरी जो थे अपनी मेमोरी को क्या हो चुके बच्चों, भूल चुके। लैप्स का मतलब क्या होता है, भूलना। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा बच्चों। और हमारी इस चैनल पर पहले से ही चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 अपलोडेड है वीडियोस, आप जाके देख सकते हो। ये जो हमारा है चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। देखिए, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? आप यहाँ पर ये बोला है क्या आपके पास एक अच्छी यादाश्त, मेमोरी मतलब होती है बच्चों यादाश्त, मतलब याद मेमोरी है आपके पास। क्या आपकी यादाश्त ने कभी आपके साथ कोई खेल खेला है? मतलब देखो, forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. ठीक है। In this story, Bipin Bapu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. At Ranchi, he has never been to Ranchi. He insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया है, जो भुलक्कड़ जो अक्सर आपको परेशानी में डालता है, लेकिन अपने जीवन में एक ऐसे हिस्से को पूरी तरह से भूल जाना आपको पागल बना सकता है। मतलब आप अपनी पूरी जिंदगी में एक हिस्सा आप क्या हो चुके हो, भूल चुके हो, तो उसे क्या बोलेंगे, पागल। इस कहानी में जो ये बिपिन बापू थे लगभग पागल हो चुके थे, वो पागल हो जाते हैं। और क्योंकि वे रांची में अपने प्रवास को याद नहीं कर पाते हैं, मतलब वो वहाँ पर रहते थे, रांची में वहाँ रहते थे, वो याद नहीं कर पाते। और वे जोर देकर कहते हैं कि वह कभी रांची नहीं गए हैं। हालांकि इस बात के विपरीत कई गवाह हैं और सस्पेंस की बात का है ये कि वहाँ पर कई सारे लोग भी हैं कि ये बोल रहे हैं ये तो रांची में रहते हैं, लेकिन वो जो बिपिन चौधरी हैं वो कहते हैं मैं तो रांची कभी गया ही नहीं हूँ मैं। तो ये अपनी मेमोरी क्या हो चुके हैं बच्चों, भूल चुके हैं। तो इसी के ऊपर क्या ये स्टोरी है। तो चलिए सीन 1 पढ़ते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। ठीक है बच्चों, बाय बुक्स। अब आगे देखते हैं बच्चों, बाय बुक क्राइम स्टोरी। मैं आपको एक पैरा पढ़ के तब उसकी क्या बताऊंगा बच्चों, इसकी हिंदी बताऊंगा बच्चों। ठीक है, इसकी मैं हिंदी बताऊंगा, एक पूरा पैरा पढ़ के। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. He lived alone, was not a good mixer, had few friends and did not like spending time in idle chat. Today at Kalicharan's, Bipin Bapu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो बच्चों यहाँ पर इन्होंने ये बोला गया है कि हर सोमवार को, एवरी मंडे, हर सोमवार को काम से लौटते समय जो बिपिन चौधरी थे ना, किताबें खरीदने के लिए न्यू मार्केट में कालीचरण पर रुकते थे। कहाँ रुकते थे बच्चों, न्यू मार्केट में कालीचरण के पास, कालीचरण पर रुकते थे। और अब जो क्राइम जो होती थी, क्राइम कौन सी, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज या थ्रिलर्स, ये सारी जो बुकें होती थी, ये सारी बुकें उनको पसंद था पढ़ना। ठीक है बच्चों, और उन्हें पूरे सप्ताह के लिए एक बार में कम से कम 5 किताबें खरीदनी होती थी। और वे अकेले रहते थे, बिपिन चौधरी मिलनसार नहीं थे, बहुत कम दोस्त थे इनके, मतलब वो ज़्यादा दोस्त नहीं थे, वो अकेले रहते थे। नॉट अ गुड मिक्सर, मिलनसार नहीं थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे, और निष्क्रिय बातचीत में समय बिताना पसंद भी नहीं करते थे। ये अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करते थे, बातचीत भी नहीं करते थे। आज कालीचरण पर बिपिन बापू को लग रहा था कि कोई उन्हें करीब से देख रहा है, और वह मुड़े और देखा कि वे एक गोल मुंह वाला
पतला दिखने वाला आदमी उन्हें देख रहा है और जो अब हंसने लग गया। अब जो वो क्या होने लग गया बच्चों, हंसने लग गया, इनटू अ स्माइल। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मीट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बापू। देन द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। We meet every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls. Hudru Falls in 1958 in Ranchi. My name is Parimal Ghosh Ranchi. तो यहाँ पर बोला बच्चों, यहाँ पर ये बोला गया मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जानते हैं। यहाँ पर क्या बोला, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जानते हैं। बिपिन बापू ने पूछा, क्या हम पहले मिले हुए हैं? आदमी बहुत हैरान लग रहा था। हम पूरे 1 सप्ताह के लिए हर दिन मिले थे, ठीक है, और मैंने तुम्हें हुड्रू फॉल्स ले जाने के लिए एक कार की व्यवस्था भी की थी। और 1958 में, कब बच्चों, 1958 में रांची में, और मेरा नाम परिमल घोष है। और ये कौन कह रहा है, परिमल घोष। कौन कह रहा है बच्चों, ये परिमल घोष कह रहा है ये, ठीक है, परिमल घोष। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, रांची नाउ बिपिन बापू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। बिपिन बापू हैड नेवर सीन टू रांची, एक मिनट, never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, do you know who I am? तो बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है रांची। अब बिपिन बापू को एहसास हुआ कि ये वह नहीं बल्कि वह आदमी था जो गलत कर रहा था, मतलब वो गलत समझ रहा था। बिपिन बापू को ऐसा लगा कि वो जो आदमी है वो मुझे गलत समझ रहा है, वो मैं नहीं हूँ। बिपिन बापू कभी रांची नहीं गए थे और वे कहीं बाहर जाने वाले भी नहीं थे, कहीं बाहर मतलब जो बाहर थे जाने वाले भी नहीं थे, लेकिन कभी गए भी नहीं। वे मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrows, bit his tongues and said, do I know you? Who does not know बिपिन चौधरी? अब यहां पर यह बोला गया है, यहां पर यह बोला गया है बच्चों कि यहां पर यह बोला है कि आदमी ने अपने भौ उठाए, मतलब भौ मतलब आईब्रोज होती है, हिंदी में बोलते हैं भौ, ठीक है, उठाए और थोड़ी जीभ अंदर की और कहा, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बापू अब किताबों की अलमारी की ओर मुड़ गए थे, मतलब ये जो थे ये जो बुक सेल्फ्स। बिपिन बापू नाउ टर्न टूवर्ड द बुक सेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी तुम मिस्टेक कर रहे हो। वन ऑफन डज आई हैव नेवर बीन टू रांची, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि बिपिन बापू अब किताबों की अलमारी की ओर मुड़ चुके थे और बोले, आप अभी भी गलती कर रहे हैं, अक्सर लोग कर देते हैं और मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है बच्चों? बिपिन बापू बोल रहा है कि मैं कभी तो रांची गया ही नहीं हूँ, तो आप गलती कर रहे हो। परिमल घोष क्या कर रहा है? गलती कर रहा है। बिपिन बापू कह रहा है कि परिमल घोष से कि आप गलती कर रहे हो मेरे को पहचान के, मैं कभी रांची गया ही नहीं, आपको मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों हम, देखिए, द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, you had a fall in Hudru and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Natterhut the next day, but you could not because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time. Mr. Dinesh Mukherjee. You stay in a bungalow. You said you did not like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a cook
बाय आ कुक बाय अ बावर्ची। बावर्ची मतलब यहाँ पर ये बोला गया है बच्चों कि बावर्ची, मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज मिस सिस्टर, यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर आई विल टेल यू मोर। ये सारी बातें ना ये परिमल घोष बता रहा है, किसको बता रहा है, ये विपिन चौधरी को बता रहा है। अभी बताऊंगा बच्चों क्या क्या बोला इन्होंने। You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है बच्चों। परिमल घोष ने ये बोला कि आदमी जब वो जोर से हंसा, मतलब वो जो परिमल घोष से हंसा था, लाउड में हंसा था वो, द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड जो हुआ था, तो वो आदमी जब जोर से हंसा तो फिर उसने बोला आप क्या कह रहे हो श्री चौधरी, आप हुडरों में गिर गए थे और आपको अपनी दाहिनी घुटनों में चोट लग गई थी और मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था। मैंने अगले दिन नेत्राहाट जाने के लिए आपके लिए एक कार की व्यवस्था भी की थी, अरेंज करी थी आपके लिए, लेकिन घुटने के में दर्द की वजह से आप नहीं जा सके। क्या आपको कुछ याद नहीं है? आप किसी और को भी जानते हैं और उस समय रांची में थे और श्री दिनेश मुखर्जी, नाम क्या लिया बच्चों, श्री दिनेश मुखर्जी, आप एक बंगले में रुके थे और आपने कहा था कि आपको होटल का भोजन पसंद नहीं था और अपने लिए एक बावर्ची द्वारा पकाए भोजन पसंद करेंगे। और श्री मुखर्जी अपनी बहन के साथ रहे थे, यहाँ सिस्टर के साथ रहे थे, विद हिज सिस्टर। ठीक है बच्चों। और आपकी चंद्रमा के छिपने के बारे में एक बड़ी बहस हुई थी, याद है? मैं तुम्हें और अधिक बताता हूँ, तुम्हें हमेशा अपनी यात्राओं पर अपनी पुस्तकों से भरा एक बैग लेकर चलते थे और क्या मैं सही हूँ या नहीं, ये पूछा गया है। किसने पूछा? परिमल घोष ने। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं ये सच बोल रहा हूँ ये झूठ बोल रहा हूँ? तो ये किसने पूछा? परिमल घोष ने पूछा। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बोला है बिपिन बापू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। बिपिन बापू ने धीरे से कहा, उनकी आंखें अभी भी क्या थी? पुस्तकों पर ही थी। विच माउथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? विच मंथ्स, मतलब विच मंथ्स इन 58 में कौन से महीने के बारे में आप बात कर रहे हो? मतलब 1958 में गए थे ये, तो कौन सा महीने गए थे ये पूछ रहे। कौन पूछ रहा है ये? बिपिन चौधरी। फिर मैन बोलता है, परिमल घोष बोलता है, द मैन सेड अक्टूबर, व्यक्ति ने कहा था अक्टूबर में। नो सर सेड बिपिन बापू कहते हैं नहीं सर, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। तो यहाँ पर बोला है मैंने 58 में एक दोस्त के साथ कानपुर में पूजा की, आप गलती कर रहे हैं, नमस्कार। गुड डे बोलते थे, नमस्कार। बट द मैन डिड नॉट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, लेकिन वे जो आदमी नहीं गया और ना ही उसने बात करना बंद करा। ठीक है बच्चों, आगे वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरंडा फॉर योर बंगलो, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड lost your wife 10 years ago, your only brother had died insane, which is why you did not want to visit the mental hospital in रांची। बहुत अजीब बात है, एक शाम मैंने आपके बंगले में बरामदे में एक आपके साथ मतलब चाय पी थी और आपने अपने परिवार के बारे में बात की थी, आपने अपने परिवार के बारे में बात की थी। ठीक है बच्चों, और आपने कहा था कि आपकी कोई बच्चे नहीं है और ना ही कि 10 साल पहले थी आपकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई थी और आपके भाई की मृत्यु पागलपन में हो गई थी, और यही वजह है कि आप रांची के मानसिक अस्पताल में नहीं जाना चाहते थे। When बिपिन बापू had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief। अब जब बिपिन बापू ने किताबों के लिए भुगतान कर दिया, मतलब खरीद ली बुकें, तो दुकान से जा रहे थे, वे आदमी अभी भी उन्हें और
उन्हें घोर अविश्वास के साथ देख रहा था कि ये कैसे भूल सकते हैं बिपिन बापू कि हम रांची में गए थे। और परिमल घोष उसको याद दिलवा रहे कि ये सारी चीज़ें हुई थी, तब भी जो थे बिपिन बापू वो याद नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी बातें कह रहा है। और वो बार बार यही कह रहे थे कि आप मिस्टेक कर रहे हो, मैं वो आदमी नहीं हूँ। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको सीन 1 आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, सीन 2 पढ़ेंगे इसका। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।